स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो HPLID एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्रीवियस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास सेकंड होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, जिसे हम हिम केयर के नाम से जानते हैं, कब लॉन्च की गई थी? मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना हिम केयर किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2019 को ये शुरू की गई थी। इसका एम था कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना उन फैमिलीज़ को जो कवर नहीं होते थे आयुष्मान भारत के अंडर। अब कितनी कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है? लगभग 5 लाख की पर फैमिली को इससे कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहीं पे मिलेगी। अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको बंद कर दिया गया है। 1 सितंबर 2024 से बंद हो जाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल हॉस्पिटल में चलेगी। साथ में PGI चंडीगढ़ में भी हिम केयर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत की स्कीम कब लॉन्च की गई थी। हिम केयर तो बता दी कि 1 जनवरी 2019 को की गई थी। तो आयुष्मान भारत जो लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को की गई थी। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। हमारे जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। Recently 32 मेगावाट पेखुवेला सोलर पावर प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 32 मेगावाट पेखुवेला सौर ऊर्जा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊना में। देखिए जो ऊना जिले के पेखुवेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। 32 मेगावाट की ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है। लगभग 49 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 220 करोड़ इसकी लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा ऊना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रीजन इन हिमाचल प्रदेश। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धागवर कांगड़ा में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए इसका क्या है कि जो मिल्क फैट के माध्यम से इससे क्या इस सेक्टर में जो दुग्ध उत्पाद है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, उन्होंने एक विज़न रखा है कि जो फार्मर की आय है उनको बढ़ाया जाए। जो पहले कऊ का मिल्क 32 रुपये पर लीटर खरीदते थे, अब हिमाचल प्रदेश सरकार उसे 45 रुपये पर लीटर खरीदेगी। और जो बफेलो का मिल्क है उसे 55 रुपये पर लीटर खरीदेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट इज अवार्डेड विद बेस्ट स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग अवार्ड 2024। तो इसका जो आंसर होगा फूड प्रोसेसिंग अवार्ड किसको मिला है बेस्ट, वो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये जो पुरस्कार दिया है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया गया है। तो इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टेट अवार्ड टू टीचर एंड हेड ऑफ द स्कूल स्कीम टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन एजुकेशन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। शिक्षा में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को राज्य पुरस्कार योजना किस राज्य द्वारा दी गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा दी गई है। तो इसका ए आंसर होगा। कौन सी स्कीम है पता लग गया, स्टेट अवार्ड टू टीचर एंड हेड ऑफ द स्कूल स्कीम। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लगभग 24 टीचर को ये अवार्ड दिया जाएगा, पर 2 कैटेगरी में दिया जाएगा। एक तो जो जर्नल एरिया है और एक ट्राइबल जो हार्ड एरिया पढ़ते हैं वहाँ पे। जो जर्नल एरिया है वहाँ पे 15 टीचर को ये अवार्ड मिलेगा, और जो हार्ड एरिया या ट्राइबल एरिया से आते हैं वो 9 टीचर को इसमें अवार्ड दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमाचल प्रदेश के लिए ये स्कीम है। अगला है कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बिल्ट विच रिवर। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसके बारे में बात करें, रेणुका जी बांध
परियोजना किस नदी पर बनाने का प्रस्ताव है, वो है गिरी रिवर पर। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गिरी रिवर पर। जो गिरी रिवर है यमुना की एक सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है। देखिए इसको 27 जो रेणुका जी डैम है इसका जो प्रपोज्ड या प्रस्ताव कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 27 दिसंबर 2021 को जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन या नींव रखी थी। लगभग 6,700 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी डैम बनने की, और ये गिरी रिवर पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 48 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 40 मेगावाट। कितनी? 40 मेगावाट होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे बन रहा है? गिरी रिवर पर बन रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। गिरी रिवर किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड द नेचुरल फार्मिंग अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में प्राकृतिक खेती पुरस्कार मिला? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिला है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब एस्टैब्लिश्ड हुई है। तो इसका जो आंसर होगा 1 नवंबर 1978 को एस्टैब्लिश्ड की गई थी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वैसे CSIR जो हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है जो पालमपुर में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ है, ये किया गया है 1983 में। कब इसकी एस्टैब्लिश्ड हुई थी? पालमपुर में 1983 में हुई थी। HPU की बात करें, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये हुई थी 22 जुलाई 1970 में HPU की एस्टैब्लिश्ड हुआ था। उसी तरह से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो सोलन नोनी में है, ये हुई थी, इसकी एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो हुआ था 1 दिसंबर 1985 में। ये 4 क्वेश्चन याद रखने हैं कब कब एस्टैब्लिश्ड हुए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलोरी पास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए जलोरी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? कुल्लू जिले में है। कुल्लू जिले में है। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जलोरी पास इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो जलोरी पास है अपना दिसंबर में यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे पड़ जाती है, फिर ये मार्च में जाके खुलता है, जिससे क्या होता है जो अन्नी और निरमंड के निवासी हैं उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, उनकी जो कुल्लू से कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या एक प्रोजेक्ट बनेगा जलोरी पास में, एक क्या बनेगा, टनल बनेगी, जिससे जो अन्नी और निरमंड के निवासी है उनको 12 महीने कुल्लू से कनेक्टिविटी रहेगी। तो इसलिए ये जलोरी पास का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है तशीगंग। कहाँ पे पड़ता है? ये स्पीति वैली में पड़ता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तशीगंग वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, लगभग 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ पे है? ये पोलिंग स्टेशन है इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। कहाँ पे? स्पीति वैली में है, और ये जो मंडी लोकसभा सीट के अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है डॉक्टर अतुल वर्मा बने हैं। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग डॉक्टर अतुल वर्मा है, IPS ऑफिसर है, 1991 बैच के हैं और अपॉइंट किए गए हैं DGP या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द सेंटर ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा सेंटर फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो होगा IIT मंडी होगा, बी होगा। देखिए ये IIT मंडी ने ITH
जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है उसके साथ कोलैबोरेशन या सहयोग से सेंटर फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which scheme is being run by the Himachal Pradesh government to provide higher education and skill development to orphan children? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो ए इसका आंसर होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सूही फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये फेस्टिवल है। अब सूही त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है बताइए? तो चंबा ज़िले में। कहाँ पे? चंबा ज़िले में मनाया जाता है। जो सूही मेला है किसके? रानी नैना देवी जी की याद में मनाया जाता है। जो साहिल वर्मन है वो जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? नैना देवी जी। नैना देवी जी ने शहर में जो पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। नैना देवी की याद में ही यहाँ प्रतिवर्ष सूही मेला लगता है। कुछ और इम्पोर्टेंट, जो सूही मेले में बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती हैं। यहाँ पे पारंपरिक, इस मेले में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? घुरेरी कहते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सूही मेले में जो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं उसका नाम क्या है? यह घुरेरी किस जिले के स्थानीय गीत हैं? तो ये है चंबा जिले का। नाम क्या है? घुरेरी। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिमला। देखिए एशियन रिवर राफ्टिंग जो चैंपियनशिप है शिमला के पास बसंतपुर एरिया है, वहाँ पे हुई थी। सतलुज नदी पर इसका आयोजन किया गया था। कौन सी नदी पर? सतलुज पर। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल टीम ने भाग लिया था। देखिए भारत के भी टीम थी और इंटरनेशनल टीमें भी थी। जैसे इंटरनेशनल टीमों की बात करें, श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था, ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो आंसर होगा ए, ये आपको याद रखना, ए इसका आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज्ड। संसद खेल महाकुंभ 3.0 के आयोजन किस जिले में किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिलासपुर जिले में किया गया था, तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।